मेडल मैच तक पहुंचे जरूर हैं, लेकिन बजरंग के सामने अभी तक बजरंग का सिंगल लेग अटैक है दोस्तों। क्या यहां से टेक डाउन बना पाएंगे? एक पॉइंट तो बजरंग का पक्का है, क्योंकि एक्टिविटी टाइम में मैकनील को कुछ नहीं मिला। ये लीजिए, टेक डाउन किया, 2 पॉइंट, और इसके बाद अब कट रेंज की तैयारी या फीतले। मैकनील को अब अपना डिफेंस बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि बजरंगी भाईजान जब आपको पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। अब तक अच्छा मैच डिफेंस है मैकनील का, अब तक इन्होंने वो छिपकली वाला डिफेंस किया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। बजरंग पुनिया जैसे शक्तिशाली पहलवान के सामने आप ईरानी टेक्निक से बच जाओ, बांधने ही नहीं दो, ये काबिल तारीफ है कनेडियन रेसलर। लेकिन लीड बजरंग के पास है, 3 पॉइंट से आगे हैं और अभी भी 4 मिनट का टाइम बाकी है। गोल्ड मेडल अभी जीतना है भारत को। बजरंग क्लियर कट फेवरेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूं बजरंग को शांति नहीं है, 3 पॉइंट से उनको शांति, और यही प्रतिभा दिखाती है। लगातार पुल पुश कर रहे हैं, टांग काटने का प्रयास किया, लेकर टेक किया, जोन से बाहर एक अंक और 4-0 पर मुकाबला पहुंचा दिया। लेकिन बजरंग यहां भी नहीं ठहराव रखेंगे, पूरे मैच को, पूरी कुश्ती को कॉमनवेल्थ में 0 के मुकाबले 10-0 से हराना चाहते हैं। बजरंग पुनिया की मंशा साफ नजर आती है। तनेजा 4-0 से एक बाउट जीता, 6-0 से दूसरा, 10-0 से तीसरा। एक भी पॉइंट अब तक बजरंग ने ड्रॉप नहीं किया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कृपा भाई, यहां शांति नहीं, यहां क्रांति होनी चाहिए पॉइंट्स की, और बजरंग उसमें 100% खरे उतर रहे हैं। पहला राउंड समाप्त होने की तरफ है, लीड बजरंग की है। क्या और बढ़ा पाएंगे इन बचे हुए 9 सेकंड्स में? मैकनील अभी तक उनके मुकाबले 19 ही साबित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पहला राउंड समाप्त होने पर 4-0 की बहुत बड़ी नहीं तो एक मजबूत लीड बजरंग पुनिया के पास। और ये सुजीत मान, भारत के अर्जुन पुरस्कार विजेता रेलवे कुश्ती टीम के कोच हैं, अभी बजरंग के कोच हैं। और ये देखिए किस तरह से पैर पकड़ के सम्मान के साथ बाहर ले आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इरादा बदला, टेक डाउन किया, 2 अंक लिए। और ये पांव किस तरह से पैर को काटने का प्रयास किया, जोन से बाहर 1 अंक और अगला राउंड जो लास्ट राउंड है 3 मिनट का, वो भी बहुत प्रभावशाली तरीके से बजरंग पुनिया खेलेंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बजरंग पुनिया का स्टेमिना लाजवाब है। ये रेसलर भी लाजवाब है भाई। शिष्य हैं योगेश्वर दत्त के, उनको अपना गुरु, अपना आइडल मानते हैं, और उन्हीं के अंदाज में बजरंग पुनिया यहां गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है, 2018 के भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और पहला लेग अटैक मैकनील का, ये भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भारतीय उनको अपने ही दाव में उलझा लिया है बजरंग ने। गर्दन पकड़ में है, दोनों बाजुएं पकड़ में है, अब छूटे दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन। और बहुत अच्छा किया है उन्होंने, खेमे टेक्निक लगाने का प्रयास किया था, डेंजर में ले आने का, लेकिन बीच में इरादा बदल लिया। कई बार ऐसी टेक्निक लगाने में आप खुद डेंजर में फंस सकते हो, तो बजरंग ने एक झोंका दिया और वापस अपनी स्थिति में आ गए। बिल्कुल, पॉइंट लेने से बेहतर है पॉइंट ना देना, क्योंकि आप लीड में हैं। अटैक किया था मैकनील ने, लेकिन बजरंग ने उसको ध्वस्त किया है। क्या घूम के पीछे जा पाएंगे? मैकनील के पास मौका है, टेक डाउन किया। यहाँ 2 पॉइंट मैकनील ने लिए, खाता खोला, अब ये मैच खुलेगा, अब ये बाउट खुला है। बहुत ही जबरदस्त अटैक था मैकलियन का, कनेडियन रेसलर। हार का अंतर थोड़ा कम किया है, बजरंग पुनिया को यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। और उसके बाद डिफेंस बजरंग का पूरी तरह से, जैसे एक लिजर्ड छिपकली चारों लिंब चिपका लेती है दीवार पे, रेसलर भी दोनों हाथ पैर चिपका लेते हैं मैट पे, ताकि ज्यादा पॉइंट ना दें, इसीलिए इसको लिजर्ड डिफेंस कहते हैं। यहाँ लेग अटैक, सिंगल लेग अटैक बजरंग का है, क्या गिरा के टेक डाउन बनवा पाएंगे? ये टंगड़ी लगाई, लेकिन पोजीशन, क्या बाहर जाके 1 पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 की भी मांग रहेगी, क्योंकि टेक डाउन किया और 2 अंक यहाँ पर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन। बजरंग पुनिया को संतुष्टि नहीं है अभी भी, वो और अंक लेना चाहते हैं। मिचलेन की तारीफ करनी होगी कि 2 अंक से उन्होंने खाता खोला इस कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग के ऊपर। बिल्कुल, पहली बार बजरंग ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पॉइंट लूज किए हैं, अन्यथा पिछले तीनों मुकाबले उन्होंने बिना पॉइंट दिए जीते हैं। और संतुष्टि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैकनील कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कोशिश करने के अलावा चारा भी नहीं है, और प्रतिभा दिखाई है मैकनील ने। फिर से लेग अटैक, बजरंग पुनिया फिर से डोमिनेंट पोजीशन में, क्या आ पाएंगे? हाँ जी,
एक पैर है और ये टंगड़ी अड़ाने वाले हैं, ये बाहर जा रहे हैं। मैकनील कह रहे हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, 1 ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए पॉइंट। और बजरंग ने भी वैसा ही किया, उसकी बात का सम्मान रखा और सम्मान पूर्वक पवेलियन से बाहर यानी कि प्रोटेक्शन एरिया पे लाके खड़ा कर दिया। बोले ले भाई 1 ही पॉइंट दे दे, क्योंकि 5 पॉइंट की लीड हो गई है, 1 मिनट का टाइम बाकी है। अगर आप अपने विरोधी को स्टैंडिंग पोजीशन में यानी खड़े खड़े उस ऑरेंज पट्टी से बाहर ले जाए तो 1 अंक मिलता है। तो मैकनील ने वो 1 अंक दिया, ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए। और अगर उनको वापस आना है तो एक मजबूत ग्रिप बनानी पड़ेगी। क्या बजरंग यहाँ सिर्फ डिफेंस करके टाइम काटेंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैकलिन जितना मचलाएंगे बजरंग पुनिया उतना ही प्रभाव दिखाएंगे और अंक अर्जित करेंगे। हालांकि अभी कुछ रह नहीं गया है, जितना अब कनेडियन रेसलर अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया काउंटर अटैक पे ध्यान देखिए, कुश्ती का नजारा ही कुछ और है। ये नजारा अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित होने वाला है प्रभु। 6ठा गोल्ड भारत की पहुंच में है और बजरंग अभी तक लेग अटैक नहीं करने दे रहे मैकनील को। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, कितने सेकंड बाकी हैं? 1-2 पॉइंट और बजरंग पुनिया को उस टेक डाउन के 7 पॉइंट की लीड। 2 सेकंड से कम का टाइम बाकी और 6ठा गोल्ड मेडल, 6ठा गोल्ड मेडल भारत का बजरंग पुनिया ने दिलवाया है, कुश्ती में दिलवाया है। रेसलिंग का पहला गोल्ड मेडल, मुबारक बजरंग। बिल्कुल, हम जैसी बात कर रहे थे, अंतिम सेकंड में भी बजरंग पॉइंट लेने से नहीं चुकेंगे और बजरंग ने अपना नाम के अनुकूल अपना प्रभाव दिखाया है, स्वर्ण पदक जीता है, अपना स्वर्ण पदक डिफेंड कर लिया है बजरंग ने। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का 6ठा गोल्ड मेडल, 20वां टोटल मेडल भारत को मिल चुका है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड मेडल सुनिश्चित करने में कामयाब। गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड जीता था और वहां भी 65 किलोग्राम में जीता था और यहां भी 65 किलोग्राम वर्ग में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए हैं और बाकी सारे पहलवानों के लिए रास्ता खोला है कि मैंने गोल्ड जीता है, आइए आप भी बहती गंगा में हाथ धोइए। बिल्कुल, और किस तरह से गोल्ड जीता है, लगातार प्रभाव विपक्षी पहलवान पे दिखाते रहे। पैर को इतनी ऊपर उठाने के बाद भी कनाडियन रेसलर नहीं गिर रहे थे, ये भी उनकी तारीफ करनी होगी। और ये देखिए, गोल्ड मेडल जीतने के बाद सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया। तो कृपा भाई, अभी भारत नंबर 6 पे है मेडल्स टैली में। स्कॉटलैंड भारत से आगे है। अगर एक गोल्ड आज की रात और आ जाए तो भारत नंबर 5 पे आ जाएगा। और बिल्कुल आएगा। अभी हमारे पहलवान दीपक पुनिया, साक्षी मलिक गोल्ड के लिए खेलेंगे। और यहाँ बैठे भारतीय दर्शकों के लिए वाकई में भांगड़ा करने का समय है। पहले सिल्वर अंशु मलिक को मिला और बजरंग, जिनसे गोल्ड से कम उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, विदेशों में भी उनके फैन हैं भाई, क्यों ना हो। चैंपियन है बजरंग पुनिया।